हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू आर डी इंस्टीट्यूट फॉर करियर यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 20 तक। ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है इस एक्सरसाइज का। ठीक है, इस चैप्टर के हमने प्रीवियस वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, आप एक बार प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो बच्चों इससे पहले के पार्ट्स में आपने पढ़ लिया था an का फॉर्मूला, उसको अप्लाई कैसे करना है। आज के जो क्वेश्चंस हैं वो भी इसी के ऊपर बेस्ड हैं, बट थोड़े से इसमें माइंड का यूज़ करना होगा, मतलब थोड़ा सा लेवल अप हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम 5.3 करेंगे। चलो अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, विच टर्म ऑफ एपी। आपको एक एपी गिवन है, उसमें बोला गया ऐसी कौन सी टर्म होगी इस एपी की जिसमें विच टर्म ऑफ एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। क्या बोला गया है, इस एपी की कौन सी ऐसी टर्म होगी जो इसकी 54 टर्म से 132 ज़्यादा होगी। सपोज करो क्या बोला गया है, क्या बोला गया है, एग्जाम्पल देखो 2, 4, 6, 8, 10। आपके पास ये एपी है। ठीक है, अब मैंने बोला इसमें ऐसी कौन सी टर्म होगी, इसमें ऐसी कौन सी टर्म होगी जो इसकी सेकेंड टर्म से 6 ज़्यादा होगी। इसकी सेकेंड टर्म क्या है, 4 है ना, A2, सेकेंड टर्म को A2 से लिख दूँ, इससे कितनी ज़्यादा होनी चाहिए, 6 है ना। A2 क्या है आपके पास, 4 + 6 यानी 10, यानी वो टर्म कौन सी जो 10 है ना, 10। ये देखो, अच्छा लेकिन आपसे ये नहीं पूछा कितनी ज़्यादा हो रही है, तो क्या आ रहा है ना, आपसे ये पूछा कौन सी टर्म नंबर पूछा गया है 1 2 3 4 5, कौन सी टर्म, 5th टर्म। समझ में आ गया। सेम इसी तरह से इस क्वेश्चन में पूछा गया। अब देखो कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले आपको एपी गिवन है, एपी क्या गिवन है, 3, 15, 27, 39। तो यहाँ पे यार a = 3, a तो 3 है, d क्या हो जाएगा 15 - 3 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अच्छा अब आपको क्या बोला गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन an जो nth टर्म है, हमने मान लिया कि nth टर्म होगी, तो जो nth टर्म है जो हमें निकालना है वो क्या होगी, 132 मोर होगी किससे, इसकी 54 टर्म से, 132 ज़्यादा होगी इसकी 54 टर्म से। समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। ये कंडीशन आपकी बन गई है, इसी को सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखो, ये वेरिएबल्स है टेक्निकली देखें तो, और ये क्या है कांस्टेंट, इनको एक तरफ कर दो, सेम टर्म है, लाइक टर्म = 132, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखो अगर मैं an का फॉर्मूला लिखूँ तो a + n - 1 d होता है। ठीक है, अब देखो माइनस a + 53d होगा। अब देखो = 132, समझ में आ गया। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, बाहर माइनस अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, बाहर कुछ नहीं अंदर का साइन चेंज नहीं होगा। a + n - 1 × d - a - 53 d = 132। कोई दिक्कत। चलो a से a कैंसिल आउट हो गया, a से -a कैंसिल आउट हो जाएगा ना। अब देखो n - 1d को ओपन कर दो, nd - d - 53d। समझ में आया। अब देखो -d और -53d क्या हो जाएगा, माइनस का 54d, तो nd - 54d = 132 आपका चल ही रहा था। ठीक है, अब आप यहाँ ध्यान से देखो तो d कॉमन आ रहा है, तो n - 54 और d क्या आ जाएगा, कॉमन। ठीक है, अब देखो d आपके पास क्या है, 12 है, रख दो यहाँ पे, n - 54 ये तो एज इट इज आ गया, इंटू d है, इंटू क्या हो जाएगा 12 = 132। बात समझ में आ रही है। अब देखो n - 54 = 132/12, समझ में आ गया। अब देखो इसको आप क्या करोगे, डिवाइड 12 की टेबल से, यानी पहले तो 2 से कट आउट करके काट पीट के कितने पे जाएगा, 11 पे। कितने पे जाएगा, 11 पे। देखो n - 54 = क्या आ गया, 11। ठीक है, अब आप क्या करोगे, कांस्टेंट को एक तरफ रख दोगे, वेरिएबल को एक तरफ रख दोगे। यहाँ पे n क्या है, वेरिएबल हमने इधर ही छोड़ दिया, कांस्टेंट 11 और इधर +54, क्या आ जाएगा n 65। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो यहाँ तक तो आपने पूरा सॉल्यूशन कर दिया, लास्ट में एक लाइन जो लिखनी होती है कैसे करोगे, यहाँ पे लिख दोगे हैंस, क्या लिखोगे, हैंस कौन सी टर्म है, 65th टर्म ऑफ AP
विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। समझ में आया? इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लें, अगर कोई डाउट हो तो बताएं। चलो 11th क्वेश्चन हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, 2 AP हैव सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। आपको 2 AP गिवन है। कितनी AP गिवन है? 2। अब आपको ये बोला गया उन दोनों AP के 100 टर्म का जो डिफरेंस है ना, जैसे 100 टर्म की जो डिफरेंस है उनमें क्या डिफरेंस आ रहा है? 100। अब आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। आपसे ये बोला गया उनकी 1000 टर्म में जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा। अब बात समझते हैं यहाँ कौन सी डिफरेंस की बात करी है, ध्यान से देखना। सपोज करो एक AP है 2 4 6 8 7 कुछ भी AP है, X Y Z, ये भी कुछ एक AP है, ठीक है। अब आपसे बोला गया है, सपोज करो ये 100 टर्म है, आपको ये बोला है 100 टर्म का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस बताया गया, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है? 100 आ रहा है। और 1000 टर्म का डिफरेंस आपसे पूछा गया है। क्या करा गया है? पूछा गया है। समझ में आ गया? ऐसे क्वेश्चन आपके MCQ में आ सकते हैं, भले ही दिखने में लग रहा हो बड़ा क्वेश्चन, पर बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो ध्यान से देखना। देखो हमने कर लिया लेट फर्स्ट AP A, ठीक है, या फिर एक काम करो फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट AP इक्वल टू A1, ठीक है। सेकंड AP क्या हो जाएगा? कैपिटल A। हमने एक को स्मॉल a मान लिया, एक को कैपिटल A मान लिया। अब देखो 100 टर्म की बात करी गई है, तो इसकी 100 टर्म क्या हो जाएगी? 100 टर्म ऑफ फर्स्ट AP क्या आ जाएगा? A100, ठीक है। अब 100 टर्म ऑफ सेकेंड AP क्या आ जाएगा? कैपिटल A100। समझ में आ गया? अब देखो आपको क्वेश्चन में दे क्या रखा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? A100 माइनस कैपिटल A100 इक्वल टू 100। समझ में आया? दोनों AP की 100 टर्म को 100 टर्म AN लिखते हैं, यहाँ पे A100 हो गया। 100 टर्म दोनों AP की, उनका डिफरेंस क्या दे रखा है? 100। अब देखो इनको मैं ओपन करूँ तो ये A प्लस 99D नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, सेम कॉमन डिफरेंस दे रखा है तो यहाँ पे हम दोनों में स्मॉल d रखेंगे, ठीक है। माइनस A प्लस 99D, समझ में आ गया, इक्वल टू 100 है, ठीक है। अब देखो ब्रैकेट ओपन करते हैं, A प्लस 99D माइनस A माइनस 99D इक्वल टू 100। कैसे हो जाएगा? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। अब ध्यान से देखना, 99D से माइनस का 99D खत्म। अब A माइनस A बच गया आपके पास, A माइनस A इक्वल टू 100। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? डिफरेंस ऑफ देयर 1000 टर्म, ये पूछा है, यही पूछा है। करो इसको सॉल्व। कैसे करोगे? A 1000 को क्या लिख सकता हूँ? A प्लस 999D लिख सकता हूँ, प्लस सॉरी यहाँ माइनस आएगा, माइनस कैपिटल A माइनस 999D, A प्लस 999D, A प्लस 999D, बस फर्क किसका आएगा? A का। अब देखो A प्लस 999D, ये तो एज इट इज आ गया, ये तो एज इट इज आ जाएगा। अब अगला देखो, ब्रैकेट के बाहर क्या है? माइनस। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। देखो माइनस का कैपिटल A माइनस का 999D, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ जब D सेम है, 999 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या आया? A माइनस A। अब आपको अगर ध्यान से दिख रहा हो, ध्यान से देखो इस शख्स को, है ना, क्या हो रहा है? A माइनस A और A माइनस A दोनों तो सेम ही है, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम हो जाना चाहिए। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 100। कहाँ से? इसको हमने फर्स्ट मान लिया, यहाँ हम लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट। समझ में आ गया? अब देखो क्या लिखोगे यहाँ पे, लास्ट में जो लाइन लिखेंगे, हैंस द डिफरेंस बिटवीन देयर 100, नहीं यहाँ लिखो हैंस द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म इज 100। समझ में आ गया? क्वेश्चन में से आप लास्ट वाली लाइन बनाना सीखें और लास्ट वाली लाइन को लिखने की आदत डालें। बोर्ड में बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है अगर आप लास्ट की लाइन लिखते हैं तो, ठीक है, क्योंकि नंबर मिलते हैं क्या? लिखने के। पैटर्न से लिखो, साफ सुथरा लिखो, चेक करने वाले को प्रॉब्लम ना हो। ऐसा मान के चलो
कि आप पेपर चेक कर रहे हो, तो आप जितना साफ लिखोगे आपको क्लियर दिखेगा, आपको उतनी मेहनत कम करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जामिनर के पास कितना होता है, इतना बंडल होता है एग्जाम का, है ना, समझ गए। तो चलो इस क्वेश्चन में अगर कोई डाउट आए तो बताना, बाकी नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 12 तक आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टेक्निकली, क्यों इसमें वैल्यू बदल बदल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान से देखना। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट नंबर्स ऐसे कितने होंगे जो 7 से डिवाइड हो जाएंगे। ध्यान रखना 7 से डिवाइड होने वाले ऑब्वियसली 7 की टेबल पे आएंगे, ठीक है। अच्छा चलो 3 डिजिट नंबर, लेकिन एक बात बताओ कहाँ से शुरू होते हैं, 100 से शुरू होते हैं, 100 से। अच्छा उसके बाद कहाँ तक जाते हैं, लास्ट 3 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, 999, ठीक है। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा इसके बीच में कितने 3 डिजिट नंबर हैं जो 7 से डिवाइड होगा, ठीक है। चलो सबसे पहले देखो 100 है, इसको आप 7 से डिवाइड कर दो, 100 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है, कितने पे जाएगा, 7 1 जा 7, 3 0 28 2, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। रिमाइंडर क्या आया, 2। आपने डिवाइड किसको करा था, 100 को, तो 100 माइनस 2 कर दो, क्या आ जाएगा, 98। इसका ये मतलब है कि 98 है जो 100 के नियरेस्ट है, डिवाइड होता है किससे, 7 से, उससे कम में, ठीक है। 98 डिवाइड होता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, 98 प्लस में 7, क्योंकि आपको एक बात पता है 7 14 21, 7 की अगर हम टेबल लिखते हैं तो उसका डिफरेंस कितने का आता है, 7 का। अगर 6 की लिखोगे तो 6 का डिफरेंस आएगा, ये बात तो आपको बहुत पहले से पता होगी, ठीक है। तो अगर 98 डिवाइड होता है तो इसकी अगली टर्म डिवाइड कितने पे होती है, अगर हमें निकालना हो तो कैसे करेंगे, 7 ऐड कर देंगे, 105 हो जाएगा। अच्छा इसके बाद आप 7 ऐड कर दो, 7 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 112। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। सेम ऐसे आप बढ़ाते जाओगे, अब बात आएगी ये लास्ट कहाँ तक होगा। चलो 999 है, 9 9 और 9, इसको आप 7 से डिवाइड करो, ठीक है। 7 1 जा 7, 12 2 आ जाएगा रिमाइंडर। अच्छा 9 नीचे आ जाएगा, 7 4 जा 28 1 9, ठीक है। अब देखो 7 2 जा 14, कितना आया, 5 आया ना रिमाइंडर। अब इस रिमाइंडर को माइनस कर दो, इसमें से 999 में से 5 माइनस करो, कितना आ जाएगा, 994। इसका क्या मतलब है, जो लास्ट टर्म आएगी वो आएगी 994 आएगी, समझ में आ गया। अब आपको ये पता है 98 2 डिजिट नंबर होता है, इसको आप मत गिनो, आप यहाँ से शुरू करो 105 से, तो आपकी एपी क्या आ जाएगी, आपकी एपी क्या हो जाएगी, ध्यान से देखना, हेयर एपी इक्वल टू क्या हो जाएगी, 105 112 119 एंड अप टू 994। यहाँ तक समझ में आ गया। अब बात आती है आपसे जो क्वेश्चन में पूछा है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। अब बताया जा रहा है इस एपी में कितनी टर्म्स निकालनी है आपको टेक्निकली, तो ठीक है। तो क्या निकालना है आपको, n, तो हम लिख लेंगे लेट 994 बी द लास्ट टर्म ऑफ एपी, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, ए एन इक्वल टू 994 हो जाएगा, एंड यहाँ पे ए क्या है, 105 है। अच्छा उसके बाद डी क्या आ जाएगा, 112 माइनस 105 7 आ जाएगा। कोई दिक्कत, इस वाले क्वेश्चन में किसी को यहाँ तक प्रॉब्लम हो तो आप बताइए, नहीं है कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखो ए एन क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब देखो ए एन कितना है, 994 इक्वल टू ए है 105 प्लस एन आपको नहीं पता, एन माइनस 1 रखोगे, डी क्या है 7। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला पुट करने वाले क्वेश्चन आपने करे थे, है ना, याद है आपने लास्ट वीडियो में हमने कराया था, उसमें लेट एन बी द लास्ट टर्म या फिर लेट एन ए टर्म ऑफ द एपी वाला क्वेश्चन करा था ना, वैसे ही होगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो अब क्या करोगे, 994 105 इधर माइनस का आ जाएगा, इक्वल टू एन माइनस 1 और मल्टीप्लाई बाय 7। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करते हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट को एक साइड कर लेते हैं, ठीक है। अब 994 माइनस 105 क्या हो जाएगा, 889 इक्वल टू एन माइनस 1
और 7 एज इट इज़। अब क्या करोगे, 7 को डिवाइड में ले आओगे, 889 बाय में 7 इक्वल टू n-1। ठीक है, अब अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 127 इक्वल टू n-1। n इधर माइनस का वो माइनस का 1 है, इधर आएगा तो प्लस का 1 आ जाएगा, तो 127 + 1 इक्वल टू n। इससे आपका n क्या आ गया, n इक्वल टू 128। कितना आ गया, 128। तो हैंस 128 टर्म्स जो है, 128 3 डिजिट नंबर्स हैं जो कि 7 से डिविजिबल है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, कर लो आप लोग नोट इसको। चलो क्वेश्चन नंबर 13 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 14। अब ये क्या कह रहा है, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। आपको क्या बोला गया है, कितने 4 के ऐसे मल्टीपल होंगे जो 10 और 250 के बीच में लाई करेंगे। हमने इससे जस्ट पहले क्वेश्चन करा है, क्वेश्चन नंबर 13, वो भी कुछ ऐसा ही था, बस फर्क ये है कि इसमें आपको एक रेंज स्पेसिफाई करके दे रखी है कि 10 से 250 के बीच में ही आपको जाना है। लेकिन पिछले में क्या बोला गया था, 3 डिजिट नंबर। टेक्निकली रेंज तो उसमें भी दे रखी थी, उसमें रेंज कहाँ से कहाँ तक की थी, 100 से 999 तक। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको एक स्पेसिफिक रेंज दे रखी है जो है 10 से 250। तो आप लिख दोगे द मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250 आर। यहाँ पे क्या बनेगा, एपी क्या बन जाएगी आपकी, 10 के नियरेस्ट ऐसा क्या है 10 से 250 के बीच में सबसे नियरेस्ट जो 4 से डिवाइड होता हो। 10 डिवाइड होता है, नहीं होता। 11 नहीं होता, 12 होता है। ठीक है, 12, 16 एंड सो ऑन अंटिल। अब लास्ट वाली चीज हमें निकालनी है कि कौन सी डिवाइड होती है। क्या 250 डिवाइड होता है, ये हमें कंफर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। ठीक है, अब देखो 4 से डिवाइड होएगा, कितने पे जाएगा, 6 से, 6 4 जा 24, 1 10। ठीक है, 4 2 जा 8, कितना रिमाइंडर आया, 2। मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था क्या, कि जो रिमाइंडर आएगा वो हम इसमें माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, जो उससे डिविजिबल होना है। ठीक है, तो 250 - 2 क्या हो जाएगा, 248। तो हमारी लास्ट टर्म क्या आ जाएगी, 248। समझ में आ गया। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, लेट 248 बी द, गैप लगा लेना यहाँ पे आप, ठीक है, बी द nth टर्म ऑफ एपी। ठीक है, हमने क्या मान लिया, ये nth टर्म होगी किसकी, एपी की। अब एक चीज़ बताओ, अगर ये nth टर्म है तो nth टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं, an से। an 248 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे a क्या है 12, d क्या है 4। समझ में आया। अब क्या करोगे, इसमें पुट करोगे a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 248 होगा। अब देखो a क्या है आपके पास 12 प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 248। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपने क्या करा, फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करा है। ठीक है, अब आपने वैल्यू को पुट करा है, ऐसे क्वेश्चन आपने करे थे। अब सिंपल है, 12 इधर आएगा, क्या हो जाएगा, माइनस 248 माइनस 12, और इधर वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इंटू 4, n-1 इंटू 4 इक्वल टू 236 आ जाएगा। 12 माइनस हो गया तो। अब देखो n-1 है इक्वल टू 236 अपॉन में 4। अब क्या करोगे, इसको n-1 है 236 अपॉन 4, यहाँ 4 मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो डिवाइड में। अब अगर ये डिवाइड में आया, उसके बाद क्या करोगे, सबसे पहले तो अगर कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर दोगे, हो रहा था। ठीक है, अब आगे देखो n-1 आपका कितना आ गया, 59 आ गया। कितना आ गया, 59 आ गया। -1 इधर आएगा तो +1 है, n इक्वल टू 59 + 1, तो n क्या आ जाएगा, 60। क्या आ जाएगा, 60। बात समझ में आ गई आपको। तो इससे क्या पता चल गया कि 10 से 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल्स लाई करते हैं, 60। समझ में आया। इसको आप लोग नोट करके प्रैक्टिस जरूर करना। देखो क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने कर लिए। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या बोला गया, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ दिस टू एपी आर इक्वल। आपको क्या बोला गया, n की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी कि इन दोनों एपी के, आपको 2 एपी गिवन है, इन दोनों एपी के an यानी nth टर्म इक्वल होगा। कैसे निकालेंगे, चलो ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एपी की बात करते हैं।
क्या है फर्स्ट एपी आपके पास 63, 65, 67, ठीक है। कौन सी टर्म इक्वल है, एन टर्म। तो सबसे पहले हम एन टर्म निकाल लेते हैं, क्योंकि आपको पता है अगर मैंने बोला ए इक्वल है बी के तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए इक्वल टू बी। ये स्टेटमेंट में मैं लिखा इफ ए इक्वल टू बी तो मैं लिख सकता हूँ ना ए इक्वल टू बी। सेम ऐसे करेंगे, पहले हम फर्स्ट की एन टर्म निकालेंगे, फिर सेकंड की एन टर्म निकालेंगे और दोनों को इक्वल पुट कर देंगे। देखो अब कैसे करना है, ये ए पी आ गई, ए इक्वल टू 63, डी इक्वल टू 65 माइनस 63 क्या आ जाएगा 2, डी क्या आ जाएगा 2, ठीक है। अब देखो हमें क्या निकालना है, ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए एन आपको नहीं पता, ए आपको पता है कितना 63 प्लस एन क्या है नहीं पता -1, ठीक है। डी क्या है आपका 2, ठीक है। अब देखो ए एन इक्वल टू 63, यहाँ पे क्या होगा 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 2n माइनस 2, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो 63 माइनस 2 क्या हो जाएगा 61 प्लस 2n, ये आ जाएगा फर्स्ट टर्म का, फर्स्ट एपी का एन टर्म। समझ में आई। अब देखो सेकेंड एपी, सेकेंड एपी आपके पास क्या है 3, 10, 17 एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ पे ए क्या है 3, डी क्या है 7, क्योंकि 10 माइनस 3 क्या होता है 7। यहाँ पे आप एन टर्म निकालो, ए एन होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो ए एन इक्वल टू ए क्या है 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7, ठीक है। 3 प्लस 7n माइनस 7। अब देखो -7 प्लस का 3 क्या हो जाएगा -4, तो 7n माइनस 4 ये आ जाएगा सेकंड टर्म का एन टर्म, ठीक है। अब देखो अब क्या बात आती है, अब हमें जो क्वेश्चन में बोला गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है, ये दोनों इक्वल होंगे। क्या होंगे इक्वल, तो 61 प्लस 2n इक्वल टू 7n माइनस 4। यहाँ ध्यान से देखो फर्स्ट टर्म 61 प्लस 2n हो गई, इधर 71 वो 7n माइनस 4 ये हो जाएगा, दोनों एन टर्म इक्वल हो गई। यहाँ हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी इक्वल टू nth टर्म ऑफ सेकेंड एपी, ठीक है। अब देखो अब इनमें सॉल्व कर लो, माइनस का 4 इधर आएगा तो प्लस का 4, 61 प्लस 4 इक्वल टू 7n, 2n है यहाँ प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का। अब हमने ये क्यों करा, क्योंकि आपको पता है मैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं, वेरिएबल वाली टर्म से एक साइड कर देते हैं और कांस्टेंट वाली एक तरफ। अब आपके माइंड में ये आएगा हमने ये इधर ही क्यों करा है, वेरिएबल वाली टर्म को लेफ्ट साइड कर सकते थे, तो हाँ बिल्कुल कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है, मैथमेटिक्स है, कितने ही मेथड लगा लो। अब देखो 61 प्लस 4 क्या हो जाएगा 65 इक्वल टू 7n माइनस 2 n क्या हो जाएगा 7n माइनस 2n क्या होता है 5n, ठीक है। अभी अगर ध्यान से देखें तो 5 और n यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 65 अपॉन 5 इक्वल टू n, इसमें कोई समस्या नहीं है। अब देखो कैंसिल आउट हो जाएगा कितने पे 13 पे, तो n क्या आ गया, n क्या आ गया 13। तो आप आंसर में लास्ट लाइन लिखोगे कैसे, जैसे मैंने बताया क्वेश्चन से आप लाइनें बनाना सीखो, फिर आप लिखोगे क्या, हैंस फॉर n इक्वल टू 13, फॉर n इक्वल टू 13 द nth टर्म ऑफ 2 APs आर इक्वल। समझ में आ गया, कर लो आप इसको नोट। चलो क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने कर लिया, अब आता है क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे क्या बोला गया है, डिटरमाइन द AP whose third term is 16। आपको ऐसी AP बनानी है जिसकी थर्ड टर्म होगी 16 एंड 7 टर्म एक्सीड द 5th टर्म बाय 12, और उसकी जो 7 टर्म होगी ना वो 5th टर्म को कितना एक्सीड करेगी 12 से। एक्सीड वाला क्वेश्चन अभी हमने थोड़ी देर पहले करा था, ठीक है, सेम वही प्रोसेस होगा, कुछ चीज़ें ऐड है उसको हम अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपको जो गिवन है लिख लो, गिवन क्या है, गिवन क्या है थर्ड टर्म क्या होगा A3, कितना गिवन है 16, कोई दिक्कत नहीं है। एंड अच्छा और क्या गिवन है 7 टर्म एक्सीड इट्स 5th टर्म बाय 12, 5th टर्म को एक्सीड करा कितने से 12 से, तो A7 माइनस A5 क्या आ जाएगा 12, ठीक है। अच्छा यहाँ जो चल रहा है वो देखो A प्लस 2D, A3 को मैं लिख दूँ A प्लस 2D इक्वल टू 16, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान के यहीं छोड़ दो,
ठीक है। अब यहाँ देखो A7 को लिख दूंगा a प्लस 6d माइनस A5 को a प्लस 4d इक्वल टू 12। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, अभी अपने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन करा था, ठीक है। अब देखो a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d इक्वल टू 12, ठीक है। अब देखो प्लस का a माइनस का a तो खत्म हो गए, 6d माइनस 4d क्या हो जाएगा, 6 माइनस 4 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2d इक्वल टू 12, d इक्वल टू 12/2, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में था उस साइड जाएगा तो डिवाइड में कितना आ जाएगा, d इक्वल टू 6। अगर आपके पास डिफरेंस आ गया इसमें आप पुट कर दो, पुट इन फर्स्ट में पुट करा आपने, यहाँ पे कैसे हो जाएगा, a प्लस 2d था ना, तो 2 इंटू डी इक्वल टू 16 इक्वल टू 16, d क्या है 6, ठीक है। a प्लस 6 2 जा 12 इक्वल टू 16, 12 इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो a इक्वल टू 16 माइनस 12, a क्या आ गया आपका 4। आपके पास अगर a आ जाए और आपके पास d आ जाए तो ध्यान रखना a और d आ जाए तो आप कितनी टर्म निकाल सकते हो AP की, निकाल सकते हो। देखो कैसे, अब AP में क्या होता है, AP में क्या होता है सीधा बता रहा हूँ, AP में क्या होता है, टर्म साइड होती जाती है किससे, कॉमन डिफरेंस से। देखो a1 आ जाएगा 4, a2 आ जाएगा a प्लस डी क्या हो जाएगा, a4 प्लस डी 6 कितना आ गया 10, ठीक है। a3 क्या आ जाएगा, a2 प्लस डी इक्वल टू 10 प्लस 6 16 आ जाएगा, तो हैंस द AP, अब AP क्या बन जाएगी, लिख दो आप इसको सीरीज में लगा के, AP क्या बन जाएगी 4 10 16, उसके बाद डिफरेंस क्या है 6 है और ऐड कर लो 22 एंड सो ऑन। समझ में आ गया, अगर समझ में आ गया तो ऐसे और क्वेश्चन आप प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है, इसको नोट कर लो। चलो क्वेश्चन नंबर 16 तक आपने कर लिया, अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 17 की। ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि इसमें सीधे सवाल नहीं पूछे गए हैं। अब बात आती है सेम सा तो दिख रहा है कैसे, देखो क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द 28 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। आपको एक AP गिवन है 3 8 13 एंड अप टू 253। इस AP में से आपको 28 टर्म निकालनी है। 28 टर्म तक तो ठीक था, यहाँ तक तो हमें आसान लग रहा है, लेकिन अब आपको क्या बोला गया, फ्रॉम द लास्ट। आपको क्या देखनी है, AP को पीछे से लास्ट से देखना है। जैसे आपके कर्म उल्टे हैं वैसे इसमें आपको अपना नजरिया भी उल्टा रखना है। क्या मतलब, तुम्हारा नजरिया सही वैसे भी नहीं था, कोई बात नहीं, चलो इसको अब क्वेश्चन में यूज करेंगे। अब AP अभी आपके पास क्या है 3 8 13 अप टू 253, ठीक है। अब देखो यहाँ पे A क्या है 3, D क्या है 8 माइनस 3 5, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब देखो फ्रॉम लास्ट, अब हम पीछे से देखना शुरू कर रहे हैं। एक चीज़ बताओ, मैं अगर इधर से देख रहा हूँ तो 3 फर्स्ट आ रहा है, अच्छा अगर मैं इधर से देखना चालू कर रहा हूँ तो 253 पहले आएगा या 3, ऑब्वियसली 253। तो अगर मैं AP को इधर से देखूँ तो A क्या हो गया 253, A क्या हो जाएगा 253, D क्या आ जाएगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, D यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी 5 आना चाहिए, क्यों, क्योंकि AP तो वही है ना। लेकिन ध्यान रखना नज़रिए का फ़र्क आता है, ये बात मत भूलना, ठीक है। देखो 3 8 13 ये आपकी AP है। चलो हम सिंपल सा एग्जांपल रखते हैं 2 4 6 8, ठीक है। मैंने बोला ये आपके नंबर्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर आप इधर से देखो तो इसमें कितने का डिफरेंस आया +2 का, इसमें +2 यानी +2 होता गया। लेकिन अगर मैं इधर से देखूं, आपका नज़रिया उल्टा हो, है ना, इधर से देखो 8 से कहाँ गए 6, बढ़े कि घटे, तो ऑब्वियसली क्या हुआ घटे। माना डिफरेंस सेम है 2 ही है, पर साइन का फ़र्क है, वहाँ +2 हो रहा था इधर -2 हो रहा है, समझ में आ गया। तो सेम यहाँ पे D क्या है 5, तो यहाँ D क्या आ जाएगा -5, ठीक है। इसके और भी मेथड्स हैं, आपकी चॉइस है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ बहुत इजी मेथड है, ठीक है। आपको समझ में आ गया। अब बताओ आपको क्या निकालना है, 28 टर्म फ्रॉम लास्ट, हम फ्रॉम लास्ट वाली सीरीज में ही कर रहे हैं। 28 टर्म क्या हो जाएगा A प्लस n-1 इंटू D होएगा। अब देखो A20 आपको निकालना है, A क्या है 253 प्लस n-1। अब ध्यान से देखना n क्या है यहाँ पे 20, तो यहाँ मैं लिख दूँ 20 माइनस 1 इंटू D माइनस का 5, ठीक है। अब देखो 253 प्लस 20 माइनस 1 19 इंटू माइनस का 5,
ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा 253 माइनस 95। अब ध्यान से देखना, आप लोग ध्यान से देखना, आपने जो 820 निकाला है ना, ये कहाँ से निकाला है, पीछे से। यहाँ पे आगे कहीं भी साइन का फर्क नहीं आएगा, सिर्फ एक साइन का फर्क आएगा कहाँ, डिफरेंस में। अगर आप इनको माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा 158 समथिंग आ जाएगा, 158 आएगा। तो नीचे क्या लिख दोगे लास्ट लाइन, हैंस द 28th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द AP इज 158, 820 यहाँ लिख दो फ्रॉम लास्ट। समझ में आ गया। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी हो जाता है लास्ट से देखने की वजह से। क्लास टेस्ट, आपके हाफ ईयरली स्कूल्स में भी आपसे ही पूछा जाएगा, ठीक है, इसको आप अच्छे से कर लेना प्रैक्टिस। चलो अब इस एक्सरसाइज के हम क्वेश्चन नंबर 18 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24। आपको क्या बोला गया, कोई एक AP है, उसके 4th और 8th टर्म का सम दे रखा है कितना, 24। उसके बाद एंड सम ऑफ इट 6th and 10th टर्म इज 44। इसकी 6th और 10th टर्म का सम कितना दे रखा है, 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP। आपसे AP की शुरू की 3 टर्म्स पूछी है। अब इसमें आपको कंफ्यूजन आएगा कि सम की बात आ गई है, कोई बात नहीं, आपको जो जो क्वेश्चन में दे रखा है वो लिख लो। केस 1 में क्या क्या दे रखा है, 4th टर्म और 8th टर्म का सम कितना है, 24 है, कोई दिक्कत। अगला, अच्छा और बताओ, अरे बढ़िया वाला नहीं, मैं कह रहा हूँ और क्या कंडीशन है, क्या बोल रखा है, 6th टर्म और 10th टर्म का सम कितना दे रखा है, 44। समझ में आ गया। अब देखो सॉल्व करो। A4 को मैं लिख सकता हूँ A + 3D प्लस का साइन है तो साइन की तो दिक्कत आएगी नहीं। A8 को लिख सकता हूँ A + 7D, किसके इक्वल है, 24 के। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई। अब देखो A और A 2A हो जाएगा, 7D और 3D क्या हो जाएगा, 10D इक्वल टू 24। फर्स्ट इक्वेशन आ गई आपकी, ठीक है। अब देखो सेम इससे भी इक्वेशन बनाओ। A + 5D लिख दूं मैं A6 की जगह, कोई बात नहीं। A10 की जगह A + 9D इक्वल टू 44। समझ में आ गया। A और A 2A प्लस 9D + 5D क्या हो जाएगा, 14D इक्वल टू 44। समझ में आया। ये आपकी आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करो, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। यहाँ पे हम एलिमिनेशन लगा रहे हैं, आप सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हैं। अब देखो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है, 2A + 14D इक्वल टू 44। ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन। उसमें से हम माइनस करेंगे किसको, फर्स्ट इक्वेशन को, 2A + 10D इक्वल टू 24। ठीक है। अब आपको एक बात पता है, ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। 2A प्लस का था माइनस का हो गया, 10D यहाँ पे प्लस का था माइनस का हो जाएगा, 24 प्लस का था माइनस का हो जाएगा। समझ में आ गया। अब देखो 2A प्लस का 2A माइनस का कैंसिल आउट हो जाएंगे, 14D - 10D क्या हो जाएगा, 4D हो जाएगा। 44 और 24 कितने का डिफरेंस है, 44 - 24 20। D क्या आ जाएगा, 5, क्योंकि 5 और 20 होता है। ठीक है। अब देखो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आपसे क्या पूछा गया है, ध्यान से देखना। आपके पास D आ गया, A निकाल लो सबसे पहले। कैसे निकालोगे, किसी एक इक्वेशन में पुट कर दोगे, पुट इन फर्स्ट। हमने किस में करा, फर्स्ट में पुट करा। देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या कह रही है, 2A + 10D इक्वल टू 24। ठीक है। D क्या है, 5, इसमें पुट करो। 2A + 10 × 5 इक्वल टू 24। समझ में आ गया। अब देखो 2A + 50 इक्वल टू 24। ठीक है। अब देखो 50 इधर प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 2A इक्वल टू 24 - 50, तो 2A क्या आ जाएगा, 24 और 50 को डिफरेंस निकाल लो, साइन आएगा माइनस का और आंसर आएगा 26। कोई दिक्कत। अब देखो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, अपोजिट साइड जाएगा तो डिवाइड में, -26/2। A क्या आ गया, माइनस का 13। समझ में आ गया। अब देखो अगर A माइनस का 13 है, D है 5, तो क्या आप शुरू के 3 टर्म्स नहीं बता सकते। क्या होता है, A1 आ जाएगा माइनस का 13, A2 क्या आ जाएगा, A + D। कैसे, -13 प्लस D क्या है आपका 5, प्लस D क्या है आपका 5। ठीक है। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस होता है, साइन किसका आएगा, माइनस का। अब देखो 13 - 5 क्या होता है, 8। कोई दिक्कत।
ठीक है, अब देखो A3 क्या हो जाएगा, A प्लस, इसको आप कैसे कर सकते हो, या तो कर लो A प्लस 2D से या फिर A2 प्लस D से, किसी से भी कर लो, आंसर वही आना है। -8 प्लस 5, अब देखो फिर से प्लस माइनस माइनस होगा, साइन बड़ी वाली वैल्यू का आएगा माइनस। अब 8 और 5 का डिफरेंस कितना होता है, 3। तो हैंस फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP क्या हो जाएगा, -13 -8 -3। ठीक है, इसको आप नोट कर लो। देखो इस एक्सरसाइज के हम अब क्वेश्चन नंबर 19 पे आ चुके हैं। देखो क्या बोला गया है, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्किंग इन 1995। सुब्बा राव ने 1995 में काम शुरू करा था, लेकिन तुमने अब तक पढ़ना शुरू नहीं करा, अलग बात है। ठीक है, एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5000, उसने कितने पे शुरू करा था, 5000 रुपये पर एनम पे, एक साल के 5000 रुपये मिलते थे उसको। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर, अच्छा काम करता था इसलिए हर साल उसको 200 रुपये का इंक्रीमेंट मिला। ये फिक्स था, 200 रुपये ही इंक्रीमेंट मिला था, इसका मतलब ज़्यादा अच्छा तो नहीं कर रहा था, है ना, जैसे तुम्हारी पढ़ाई। आगे, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000, कौन से साल में उसकी इनकम 7000 पर एनम पे पहुंचेगी। ध्यान से देखो यहाँ पे ए क्या है, यानी फर्स्ट ईयर, इनकम ऑफ फर्स्ट ईयर, इनकम ऑफ फर्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, 5000 रुपये। ठीक है, डिफरेंस क्या है आपके पास, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 200 रुपये ऐड हो रहे हैं ना हर बार, 200 का डिफरेंस आ गया। अब एक चीज़ बताओ कौन से ईयर में हो रही है, ये हमें निकालना है, तो हम मान लेंगे लेट इन nth ईयर, ठीक है, हिज इनकम रीचेज ₹7000। पता नहीं TCS में जॉब कर रहा था क्या। अब आगे देखो, ध्यान से देखो, आपके पास इसका क्या मतलब हो गया, AN है आपके पास 7000। ठीक है, AN का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n-1 इंटू D इक्वल टू 7000। ठीक है, अब देखो A क्या है 5000 प्लस n आपको नहीं पता, n-1 इंटू D क्या है 200 इक्वल टू 7000। समझ में आ गया। अब देखो 5000 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, n-1 इंटू 200 इक्वल टू 7000 माइनस 5000। ठीक है, अब 7000 माइनस 5000 क्या हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। अब आगे देखो n-1 इंटू 200 है, 200 इधर से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में, n-1 इक्वल टू 2000 अपॉन में 200, कैंसिल आउट होकर कितने पे जाएगा, 10 पे। तो n-1 इक्वल टू 10, n इक्वल टू 10 प्लस 1 इक्वल टू 11, n क्या आ जाएगा, n क्या आ जाएगा 11, यानी 11 साल बाद उसकी सैलरी कहाँ तक पहुँच जाएगी, 7000 पे। लेकिन आपसे n की वैल्यू नहीं पूछी है, ध्यान रखना, आपसे पूछा है इन विच ईयर, ईयर पूछा है। तो ईयर कैसे निकालोगे, ईयर कैसे निकालोगे, 1995 प्लस में 11। ठीक है, ये क्या आ जाएगा 2006, कौन से साल में, 2006 में लिख दोगे। हैंस इन द ईयर 2006 हिज इनकम रीचेज 7000। समझ में आ गया ना। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 20 हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसके साथ हमारी ये वीडियो भी एंड हो जाएगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर। उसने क्या करा, एक लड़की है रामकली, उसने ईयर के फर्स्ट, जैसे 1 तारीख को आप सारे वो करते हो ना, क्या इस साल हम लोग ये करेंगे, इस साल हम पढ़ाई करेंगे, इस साल हम जिम करेंगे, इस साल हम अच्छा खाना खाएंगे, बाहर का नहीं खाएंगे, वो 2-4 दिन का फंडा जो करते हो, वैसे ही उसने क्या करा, रामकली सेव्ड ₹5, उसने फर्स्ट वीक में कितने ₹5 सेव करे, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75। उसके बाद उसने क्या करा, हर वीक 1.75 रुपीज़ से वो अपनी सेविंग्स को इंक्रीज कर रही थी। जैसे सपोज करो पहले वीक ₹5 सेव करे, दूसरे वीक क्या करेगी 6.75, ऐसे कर करके, है ना। आगे इफ इन द nth वीक, किसी एक nth वीक में हर वीकली सेविंग बिकम ₹2075, उसकी nth वीक में सेविंग कितनी बन गई है 2075। फाइंड n, अब आपको बताना है कौन से हफ्ते में, कैसे करोगे, a गिवन है 5, d गिवन है 1.75। ठीक है, और ध्यान रखना यहाँ तो आपको an भी गिवन है 20.75 यानी 20.75। ठीक है, अब देखो कैसे करोगे, an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस
n माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 20.75। ठीक है, आगे देखो ए क्या आपके पास 5 प्लस n माइनस वन इंटू डी क्या है 1.75 इक्वल टू 20.75 रुपीज़। ठीक है, आगे देखो 5 यहाँ प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो क्या आ जाएगा n माइनस वन 1.75 इक्वल टू 20.75 इन 20.75 माइनस 5। ठीक है, अब क्या करोगे, इनको माइनस करोगे, 20.75 माइनस 5 ये क्या आ जाएगा 15.75। ठीक है, तो n माइनस वन इंटू 1.75। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखना यहाँ माइनस करने में गलती मत करना, यहाँ पे आप डबल जीरो लगा के डॉट में कर लेना भले। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1.75 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में n माइनस वन इक्वल टू 15.75 यानी 75 अपॉन में 1.75। इसको आप कैंसिल आउट करोगे, पहले डेसिमल हटा लोगे फिर कैंसिल आउट करोगे 5 की टेबल से, ये आपका आ जाएगा 9। ठीक है, तो n माइनस वन इक्वल टू 9, तो n क्या आ जाएगा 9 प्लस 1, n कितना आ गया 10। तो क्या हो जाएगा, हैंस इन द 10th वीक हर वीकली सेविंग बिकम 20.75 रुपीज़। ठीक है, इससे आपको क्या पता चल गया, 10th वीक में उसकी सेविंग कहाँ पहुँच जाएगी, ₹20.75 पैसे हैं। ठीक है, आगे समझ में आ गया। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है और नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को। ठीक है, कर लेना, बाकी आपके जो फ्रेंड्स को रिक्वायरमेंट हो आप उनको शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।